नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा त्रिपुरा चुनाव की रही। 60 विधानसभा सीटों वाले त्रिपुरा में 13 सीटों के साथ टिपरा मोथा छुपा रुस्तम बनकर उभरी। इस जीत के बाद इस पार्टी के मुखिया प्रद्युत देवबर्मन की तो खूब चर्चा हुई। इस स्टोरी में आपको चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ काम कर चुके उस शख्स की कहानी बताएंगे जिसे टिपुरा के ऐसे प्रदर्शन के पीछे का रणनीतिकार बताया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 13 सीटों के साथ प्रद्युत की पार्टी टिपरा त्रिपुरा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस कैंपेन का चेहरा त्रिपुरा के राजघराने से आने वाले प्रद्युत खुद थे। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसी जीत के पीछे पार्टी का ऑनलाइन और ग्राउंड पर चलाया गया जो कैंपेन है उसको बेहद अहम माना गया। ऐसे कैंपेन्स में म्यूजिक से लेकर फिल्म और बड़े बड़े कटआउट्स का इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, रैलियों के लिए जो स्टेज बनाया गया वो किसी फैशन शो के रैंप से कम नहीं थे। ऐसे कैंपेन के पीछे प्रशांत किशोर के साथ काम कर चुके एक शख्स का हाथ बताया जा रहा है। आपको पता होगा कि प्रशांत किशोर 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के कैंपेन को क्राफ्ट करने के लिए उनको जाना जाता है। पीएम मोदी के कैंपेन के अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी से लेकर तृणमूल कांग्रेस और वाईएसआरसीपी तक को जितवाने का क्रेडिट उनको दिया जा चुका है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स में टिपरा की जीत के पीछे उनके साथ काम कर चुके किसी व्यक्ति का नाम माना किसी अचरज की बात नहीं है। वैसे भी इस दौर में राजनीति में जीत में ऐसे रणनीतिकारों की भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अब बात करते हैं प्रशांत किशोर के साथ काम कर चुके रणनीतिकार प्रसून कुमार की। 30 साल के प्रसून को टिपरा की जीत का रणनीतिकार माना जा रहा है। सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट प्रसून 2012 से ही प्रद्युत के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि प्रसून को लेकर यह जानकारी मीडिया में आई है कि उनकी कोई एजेंसी नहीं है, मतलब आईपैक जैसी वैसी ही एजेंसी जो प्रशांत किशोर एक समय चलाते थे और जहां से प्रसून जैसे कई सारे लोगों को राजनीतिक रणनीति बनाने का एक्सपीरियंस मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रसून ने राजनीतिक रणनीतिकारिता का काम अपने राज्य बिहार में 2018 में ही शुरू कर दिया था। इसी सिलसिले में वो 2019 में प्रशांत के आईपैक से जुड़े। इस समय आईपैक के पास जगनमोहन रेड्डी को जितवाने का जिम्मा था। रेड्डी की वाईएसआरसीपी को आंध्र में जितवाकर आईपैक ने यह काम बखूबी निभाया। प्रसून जैसे कई रणनीतिकार आईपैक के साथ ऐसे ही चुनाव में काम करके राजनीतिक रणनीति बनाने का अनुभव हासिल किया इन लोगों ने। इसी के बाद उन्होंने आईपैक के लिए बिहार में काम किया। बिहार में उनके जिम्मे प्रशांत किशोर का पूरा ऑफिस संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके अलावा वो बिहार आईपैक के स्टेट लीड भी रहे हैं। इसी के बाद आईपैक ने 2020 में ममता बनर्जी के लिए बंगाल में काम किया। इस चुनाव में बनर्जी को जीत मिली और इसी चुनाव के बाद प्रसून ने अपना काम शुरू किया। इस सिलसिले में उन्होंने प्रद्युत के साथ काम करना शुरू किया। प्रद्युत के चुनावी कैंपेन के लिए एक टीम बनाई गई। इस टीम के जरिए मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन की यूनिट्स चलाई गई। गौर करने लायक बात यह है कि ये टीम यंगस्टर्स से भरी हुई थी जिनको इसके पहले पॉलिटिकल कैंपेन चलाने का कोई अनुभव नहीं था। इसी टीम ने बुबारगा फॉर ऑल और टिपरा इज कमिंग जैसे नारे उछाले। इस टीम ने प्रद्युत के बड़े बड़े कटआउट से लेकर गानों, फिल्मों और फैशन शो जैसे रैंप वाला आइडिया जनरेट किया। इसके अलावा रैलियों में एलईडी स्क्रीन्स के इस्तेमाल से लेकर कई और लाउड चीज़ें कैंपेन में ऐड की गई। इन सब की वजह से टिपरा मोथा का कैंपेन त्रिपुरा समेत बाकी जगहों पर भी चर्चा का विषय रहा। आलम यह हो गया कि टिपरा के विरोधियों पर इस पार्टी का कैंपेन कॉपी करने का भी आरोप लगने लगा। सोशल मीडिया पर इस कैंपेन को चमकाने के लिए प्रद्युत से जुड़े सैकड़ों वॉलंटियर्स का सहारा लिया गया। उन्हें साथ लाकर उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि पार्टी का मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पर कैसे एम्पलीफाई करना है। कैंपेन को और मजबूत बनाने के लिए पार्टी ने एक मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र भी जारी किया। टिपरा विजन डॉक्यूमेंट के नाम वाले इस मैनिफेस्टो में पार्टी ने अपने सपोर्टर्स को रिझाने के लिए कई बातें शामिल की। इस पार्टी का सबसे बड़ा कार्ड रहा टिपरा लैंड। ये वो मांग है जिस पर टिपरा मोथा अभी भी अड़ी हुई है। दरअसल बीजेपी और टिपरा मोथा के बीच बातचीत चल रही है। हुआ यह है कि बीजेपी को 60 विधानसभा सीटों वाले त्रिपुरा में मात्र 32 सीटों पर जीत मिली है। वहीं इसकी सहयोगी आईपीएफटी ने सिर्फ 1 सीट जीती है। अगर ऐसे में इनके 3-4 विधायक इधर उधर हो जाएं तो राज्य में बीजेपी की जो सरकार है वो संकट में आ जाएगी। टिपरा के साथ आने के बाद बीजेपी यहाँ काफी मजबूत हो जाएगी। देखने वाली बात यह होगी कि एक समय लेफ्ट का गढ़ रहे त्रिपुरा में ये गठबंधन किन शर्तों पर बनता है। मीनवाइल ऐसी ही स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।